सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज से आपके सामने करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस के जो रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम और अदर कंप्यूटर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी मैं आज से आपके सामने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आज से रखने जा रहा हूँ। उसमें का मेरा पहला सवाल है, अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? उसका सही जवाब है शिमला। शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अंग्रेजों की। आपके सामने मैं दूसरे सवाल रखने जा रहा हूँ। दूसरा सवाल है, अयोध्या कौन सी नदी के तट पर है? तो उसका सही जवाब है सरयू नदी। सरयू नदी के तट पर अयोध्या यह शहर बसा हुआ है। इसके अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो उसका जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर यह पहले भारतीय है जिन्होंने इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनकी कादम्बरी जो थी उसका नाम था गीतांजलि। इनको गीतांजलि के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। जो सीवी रमन है उनको भी नोबेल अवार्ड मिला हुआ है। मदर तेरेसा, उनको शांति के लिए नोबेल अवार्ड मिला चुका है। डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिक्स, उनको भी नोबेल अवार्ड मिला है। आपके सामने अगला प्रश्न है, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो उसका सही आंसर है ए बी, जो कि रक्त समूह में सर्वग्राही है। और जो सर्वदाता हम उसको बोल सकते हैं वो है ओ। उसके बाद आपके सामने मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन आया था हमारे भारत में 1928 में। उसमें थे कुल 7 सदस्य। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा जा रहा है कि भारत के कितने सदस्य साइमन कमीशन में थे, तो उसका जवाब आएगा जीरो। जीरो उसका जवाब आएगा, जो कि भारत के एक भी सदस्य साइमन कमीशन में नहीं था। उसके बाद आपके सामने मैं प्रश्न ला रहा हूँ, संविधान की कलम 108 किससे संबंधित है? जो संविधान हमारा लिखा हुआ है उसमें जिसमें जो 108 नंबर की कलम है वो किससे संबंधित है? तो वो है संयुक्त जो बैठक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, उसके लिए कलम 108 के तहत वो बैठक बुलाई जाती है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपके सामने अगला प्रश्न मैं ला रहा हूँ, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर, ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ये है सिख धर्म से संबंधित है स्वर्ण मंदिर। आपके सामने मैं इसके बाद अगला प्रश्न ला रहा हूँ, भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कौन से वर्ष जीता था हमने? तो उसका सही जवाब है 1928 में हमने भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, वो भी हॉकी के खेल में। उसके बाद आपके सामने मैं प्रश्न ला रहा हूँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पंतप्रधान को पूछ के, और जो संबंधित जो राज्य है उस राज्य की मुख्यमंत्री की सलाह लेके राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ऐसा प्रावधान है। ऐसा संकेत है, उसके बावजूद राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन डाला हूँ, भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। और जो चौथे नंबर का ऑप्शन आपके सामने है राधा मोहन सिंह, वो भी भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2014 से 2019 के बीच ये भी भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं। जो पीयूष गोयल आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, पीयूष गोयल साहब भी अभी हाल ही में रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे है। उसके बाद आपके सामने सवाल आ रहा है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, जो कि हमारे देश की जो पहली महिला पंतप्रधान थी इंदिरा जी गांधी, उन्होंने किया था। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर 4 है, 1980, उसमें भी भारत राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इंडिया हाउस
कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, जो कि लंदन ब्रिटेन का शहर है। ब्रिटेन में लंदन नाम का शहर है, वहाँ पर इंडिया हाउस स्थित है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, फतेहपुर सीकरी के संस्थापक कौन है? तो फतेहपुर सीकरी के संस्थापक है अकबर। अकबर, इन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर बसवाया था। उसके बाद आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, मालगुडी डेज किताब के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज किताब के लेखक है आर के नारायण। आर के नारायण जी ने मालगुडी डेज के किताब लिखी थी। शोभा डे, इनके भी कुछ किताबें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ये ये सवाल है, और देश की पहली रेल मंत्री है ममता बनर्जी। अभी हाल ही में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो 3 नंबर का ऑप्शन निर्मला सीतारामन, वो निर्मला सीतारामन जी हमारे देश की हाल ही में अभी केंद्रीय अर्थ मंत्री है। और सुषमा स्वराज जी, इन्होंने भी, ये अभी हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। वो भी 2014 से 2019 के बीच मंत्री थी, फॉरेन विदेश मंत्री थी। और इंदिरा जी गांधी, ये हमारे देश की पहली महिला पंतप्रधान रह चुकी है। इसके बाद आपके सामने एक प्रश्न और आ रहा है, उस प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो पेरिस कहते हैं, जयपुर को हम भारत का पेरिस कहते हैं। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा के जो लेखक है, यानी हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो उसका सही जवाब है गुलबदम बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो उसका नाम है ड्यूरान रेशा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। जो पहला हमारे सामने ऑप्शन है मैकमोहन रेशा, ये भारत और चीन के बीच है। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है रैडक्लिफ रेशा, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये आपको सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कीर्तन एक पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ये आपको सभी को ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। केरल में कथकली, ये उनका लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एसएससी बोर्ड रेलवे एग्जाम में इन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बावजूद आपको ये ध्यान में रखना है। तो लास्ट का मेरा सवाल है जागतिक वन दिन कब होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सब इस जवाब देने की कोशिश कीजिए, और अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। पर आपको सबको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।